Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a topic जिसमें हम स्टडी करेंगे कि हमने केमिकल रिएक्शंस लिखते समय क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं. ऑलराइट, सो आपने ये पहले इसका एक वीडियो जा चुका है. हमने स्टार्ट किया था कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब हमने स्टार्ट किया था. अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेना. सो आज हम स्टडी करेंगे कि क्या रूल्स हमें फॉलो करना है जब हम कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट नाउ. सबसे पहले सी, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, द रिएक्टेंट्स आर द रिएक्टेंट्स विच विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. ठीक है, सो रिएक्टेंट्स हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे एंड प्रोडक्ट हमेशा अपने राइट हैंड साइड में रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना है, ए है मेरा एक रिएक्टेंट, तो एंड बी क्या है मेरा एक प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट हमेशा इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एंड प्रोडक्ट हमेशा इस एरो के राइट हैंड साइड में रहेगा. याद रखना, ठीक है. एंड बीच में एक लाइन रहेगा जिसको हम बोलते हैं गिव्स राइज टू. क्या बोलते हैं इसको? गिव्स राइज टू. गिव्स राइज टू. ठीक है, सो ए विल गिव्स राइज टू बी, reactants will gives rise to product. ठीक है. नेक्स्ट, reactants और products are more if they are more they are linked with a plus sign. सपोज अगर यहाँ पे एक रिएक्टेंट था तो ठीक है, तो मुझे प्लस साइन देने की कोई जरूरत नहीं. बट सपोज अगर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मुझे तीन रिएक्टेंट लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, तीन रिएक्टेंट है टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज डी. ठीक है, अगर एक और प्रोडक्ट होगा तो मैं यहाँ पे दूंगा प्लस ई. समझा? सो ये क्या है मेरा, अगेन देखो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा मैं, ये रिएक्टेंट्स, एंड जो भी एरो के राइट हैंड साइड में है क्या रहेंगे, ये प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो जो भी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है रिएक्टेंट्स एंड एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स. एंड अगर एक से ज्यादा है तो हमें प्लस साइन से वो ऐड करने हैं. ठीक है, सो दो रिएक्टेंट्स के बीच में आपको प्लस साइन देना है. ओके, माइनस तो साइन कभी आप दे नहीं सकते, सो प्लस साइन देना है. ओके, थर्ड वन, तो फिजिकल स्टेट्स आर इंडिकेटेड. ठीक है, एक सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जो हमने पहले भी स्टडी किया है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन को हमें और इंफॉर्मेटिव बनाना है. ठीक है, इस रिएक्शन से हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम कैसे करेंगे. देखो, अगर मेरा कोई भी रिएक्टेंट या फिर मेरा प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है, कैसे स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में. लिक्विड क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, तो मैं उसको ब्रैकेट में एल साइन से इंडिकेट करूंगा. अगर मेरा कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो मैं उसको ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा. राइट. अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट गैशियस स्टेट में है, किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, जी. ठीक है, बट यूजुअली हम जी नहीं लिखते, हम जी के जगह पे एक साइन करते हैं जो कि ऐसा साइन होता है. ठीक है, ऊपर की तरफ एरो, अपवर्ड्स एरो. ठीक है, कैसा साइन करते हैं, ऐसा साइन करते हैं, अपवर्ड्स एरो. बिकॉज गैशियस है तो ऑब्वियसली वो उड़ जाता है, इसके लिए हम इसको ऐसे अपवर्ड साइन से दिखाते हैं. ठीक है, सो जब भी अगर लिक्विड होगा एल से डिनोट करेंगे, सॉलिड होगा एस से डिनोट करेंगे, गैशियस होगा अपवर्ड साइन बनाएंगे. ठीक है, एक और होता है प्रेसिपिटेट. क्या होता है, प्रेसिपिटेट. तो जब प्रेसिपिटेट समझो होता क्या है, जो भी मेरे रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो वाटर में इनसॉल्युबल है, अगर वो क्या है वाटर में इनसॉल्युबल, तो वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं. सपोज आपने पानी लिया एंड पानी में पाउडर डाला, टैल्कम पाउडर जो मुंह पे लगाते हैं ना, वो अगर आपने पानी में डाला तो क्या वो डिजॉल्व होगा, नहीं, वो एक व्हाइट कलर का क्लाउडी सॉल्यूशन बनाएगा. उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट. एंड जब भी रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स में प्रेसिपिटेट बनता है, हम यूजुअली दिखाते हैं इसको ऐसे डाउनवर्ड्स एरो से. याद रखना ये. ठीक है, जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा हम इसे डाउनवर्ड्स एरो दिखाएंगे, एमसीक्यू में पूछा जाता है.
ठीक है। अगेन प्रेसिपिटेट कैसा होता है, रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स अगर वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं तो वो एक क्लाउडी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने पाउडर पानी में डाला तो वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। वो जो जिस कलर का सॉल्यूशन बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। वेरी गुड। एंड एक और होता है एक्वियस स्टेट, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्टेंट एंड वाटर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाटर में सोल्यूबल है तो हम उसको एक्वियस स्टेट में लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AQ, ठीक है। अगर सोल्यूबल है तो, अगर इनसोल्यूबल है तो ये वाला प्रेसिपिटेट वाला साइन बनेगा। अभी देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, तो जो मेरा कॉपर सल्फेट है वो होता है मेरा एक्वियस स्टेट में, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एक्वियस स्टेट, ठीक है। जिंक कैसा होता है मेरा, सॉलिड होता है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉलिड। जिंक सल्फेट कैसे बनेगा, एक्वियस स्टेट, और कॉपर कैसे बनेगा, सॉलिड। तो अभी ये रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई, मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली इस रिएक्शन से कि मेरे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है वो कौन से फिजिकल स्टेट पे है, ठीक है। अगेन अगर लिक्विड स्टेट होगा L ब्रैकेट में स्मॉल l, अगर सॉलिड स्टेट होगा ब्रैकेट में स्मॉल s, अगर गैशियस स्टेट होगा स्मॉल g के जगह पे हम क्या करेंगे, अपवर्ड एरो बनाएंगे। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है डाउनवर्ड एरो, अगर एक्वियस सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूबल है और रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट वाटर में, तो हम क्या करेंगे, AQ साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है, ये लिख लेना। सो आई होप ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। चलते हैं आगे नाउ। अगर देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हमें हीट करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हमें हीट करना पड़ता है, तभी वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउ देखो यहाँ पे A रिएक्टेंट है मेरा एंड B प्रोडक्ट है मेरा, ठीक है। अगर ये मैंने ऐसे ही रिएक्शन रखा तो ये कभी प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होगा, इसको मुझे हीट देना पड़ेगा। तो जब मैं बाहर से हीट दूंगा इसको, इस रिएक्शन को, तो मुझे इसके ऊपर एक समोसा बनाना है, ठीक है। एंड समोसा कैसे होता है, ऑलवेज गर्म होता है, इसके लिए हीट इज इंडिकेटेड बाय दिस ट्रायंगल। इसको समोसा नहीं बोलते, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा याद रखना। सो अगर आप बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, तो आप उस रिएक्शन के ऊपर ये डेल्टा साइन बनाओगे, ठीक है। एंड सपोज अगर आपके रिएक्शन से हीट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आपने A एंड B फॉर्म हुआ, B प्रोडक्ट बना, इसके साथ हीट फॉर्म हुआ, आपने बाहर से प्रोवाइड नहीं किया, जस्ट हीट इस रिएक्शन थ्रू फॉर्म हुआ, तब हम इसके आगे प्लस करके हीट लिखेंगे। 2 कंडीशन था, अगर मुझे रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट्स को हीट करूंगा तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तब मैं उस हीट को ऊपर डेल्टा साइन से डिनोट करूंगा। एंड अगर मेरा रिएक्शन होने के साथ में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मैं बाहर से नहीं दे रहा हूं, अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है, तब हम इसको प्लस हीट लिखेंगे, समझा। सो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले वाले कंडीशन में जब आप देंगे तब आपको डेल्टा लिखना है, बट जब आप रिएक्शन के साथ हीट फॉर्म हो रहा है तो हम जस्ट प्लस हीट में लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट, नेसेसरी टू मेंशन अ कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। नाउ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगता है, स्पेसिफिक प्रेशर लगता है, या फिर कैटलिस्ट लगता है। मैं आपको बताता हूँ कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल का रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। अभी के लिए इतना याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैटलिस्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए याद क्या रखो, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन का रेट या तो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, वो कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ओके। नाउ सपोज अगर ये रिएक्शन है A to B, ठीक है, एंड आपने इसमें कोई तो एक कैटलिस्ट यूज किया, जो मोस्टली यूज करते हैं निकेल कैटलिस्ट होता है, Na स्टैंड्स फॉर निकेल कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो आपको उस एरो के नीचे लिखना है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, ठीक है। एंड ये कैटलिस्ट अगर सपोज कोई एक 60 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है एंड 50 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर पर यही काम कर रहा है, तो आप जो भी उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको एरो के ऊपर लिखना है,
सी हमें करना क्या है, एक रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी रिएक्शंस है उसमें जो भी आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जो भी आपका टेम्परेचर होगा, जो भी आपका प्रेशर होगा, वो आपको सब कुछ लिखना है रिएक्शन के साथ, ठीक है। सो ये आपको कुछ याद रखना है ना। लास्ट पॉइंट, स्पेशल इंफॉर्मेशन आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आप कोई एसिड यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई तो आप एक एसिड यूज कर रहे हो। एसिड अगेन दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ठीक है। तो अगर आप एंड अगेन सी, अगर आपका रिएक्टेंट्स में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, एंड अगर आपका डाइल्यूट एसिड होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर आपका एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप सपोज आपने एक नाइट्रिक एसिड लिया HNO3 एंड आप वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप उसके नीचे लिखोगे CONC, ठीक है। एंड वही आपका अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तो आप सेंटर नीचे लिखोगे डाइल्यूट। कंप्लीट कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हो, कंप्लीट डाइल्यूट भी लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपका एसिड कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, वो आपको उस रिएक्टेंट्स के नीचे लिखना है, ठीक है। सो जिससे हमें पता चलेगा कि आपने कौन सा एसिड यूज़ किया है, ठीक है। सो ये कुछ 6 रूल्स थे जो हमें रिएक्शन लिखते समय फॉलो करने। आई होप आपको ये सारे के सारे 6 के 6 रूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।